नमस्ते और राधे राधे सभी को। एक छोटा सा अपडेट है क्योंकि टाइम अब बहुत कम हो चला है। कुछ एग्ज़ामिनेशन के लिए मैं डिस्कस कर दूंगा क्योंकि हाँ आप तो उसका एक छोटा सा मैं अपडेट दे रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से 2-3 एग्ज़ाम जिनका सिलेबस कॉमन है उसको क्लब करके तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें बिहार के हिसाब से, तो देखिए बहुत स्टूडेंट्स, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो प्योर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ जिन्होंने प्योर सिविल करी है उनके हिसाब से। तो देखो पहला तो आपका एक एसएससी जेई है जो अक्टूबर में एग्ज़ाम है, 27 या 28 जो भी है अक्टूबर में एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, एसएससी जेई का। सितंबर में ईएसी प्रीलिम्स का भी आपको नोटिफिकेशन आने का वो दे रखे हैं, और फिर गेट वेट के भी फॉर्म लॉन्च हो रहे हैं। तो लेकिन वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आपके सामने एसएससी जेई है। ठीक है। और अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो कॉमन सिलेबस जो टकरा रहा है वो है एक आपको एक वाइस प्रिंसिपल का जो बीपीएससी की तरफ से लॉन्च होता है, वाइस प्रिंसिपल, सॉरी वाइस प्रिंसिपल नहीं कह रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है ना, हाँ एपी होता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार का, जिसमें करीब करीब 300 वैकेंसियाँ संभावित हैं। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। तो करीब करीब 300 वैकेंसियाँ संभावित हैं कि आएंगी। और एक तीसरा आपका जो सैनिटरी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, ये 3 है। इन तीनों में एक चीज़ ये है कि सिविल वालों का कॉमन प्रोस्पेक्टिव है। कैसे है मैं वो बताता हूँ। जो सबसे पहली वैकेंसी है एसएससी जेई है, उसमें आपको रीजनिंग पढ़ना होता है। ठीक है। तो ऑलरेडी आपका थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कनेक्शन टूट जाएगा मैथ्स से, रीजनिंग कर रहे हो तो आप मैथ्स भी करने के काबिल होगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा, मैं उस पर्सपेक्टिव से बोले कभी तैयारी नहीं करी। ठीक है ना। तो थोड़ा आप 1-2 घंटे टाइम सिलेबस देख के और मैथ्स की तैयारी कर सको तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है ना। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं जेई लेवल की, वो ये नहीं देखते कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है ना। एसएससी जेई भी एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको सही एज में अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, आपको एक अच्छा ऑफिस, अच्छा मतलब जो बिगिनिंग जेई में अगर स्टेट जेई और एसएससी जेई का कंपैरिजन करते हैं तो भैया एसएससी जेई के सामने आप कहीं नहीं टिक सकते हैं। पहली चीज़ वो एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, एक सैलरी का आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हर मंथ प्रोबेबल टाइम पे आती है। और वही बात हो ना, वे ऑफ लाइफ अलग हो जाता है पूरा। ठीक है ना। तो एसएससी जेई की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें आप रीजनिंग पढ़ते हो। ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो। ठीक है ना। लॉजिकल वर्बल रीजनिंग पढ़ते हो। उसके बाद आप जीएस पोर्शन उसके लिए पढ़ते हो कि नहीं, मुझे ये बताओ। पढ़ते हो। ठीक है। जनरल साइंस भी पीसीबी पढ़ते हो, पढ़ते हैं बिल्कुल। तो जब आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जेई का जो एक पेपर उसमें मतलब ये सारी चीज़ें आ रही है जो आपको एपीएस डब्ल्यूएमओ से भी मैच करती है, सैनिटरी ऑफिस के सिलेबस से, तो जब तक अभी वैकेंसी नहीं आई है तो आप अभी से तैयारी करना मत स्टार्ट करो उसकी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तैयारी करनी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। लेकिन ये भी सत्य है ना कि आप 3-4-5 वैकेंसी एक साथ क्लब करके तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे तो होता ही नहीं है कि मैं 5 एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर रहा हूँ, मैं 3 एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जिनका सिलेबस कॉमन है, आप देखो कि कितना सिलेबस कॉमन है, उसको क्लब कर सकते हैं। और फिर अपना जो मेन एग्ज़ाम है, आपके दिमाग में हमेशा एक कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा, जैसे हमारे लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन है। ठीक है, बिहार वाला जो एई का एग्ज़ाम निकला वो मेन था, वो दे दिया, अच्छे मार्क्स ठीक आए हैं। फिर यूपी वाला जो एई है उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, वो भी ठीक मार्क्स आए हैं। आरपीएससी एई का प्रीलिम्स होने जा रहा है, उसका सोच रहे हैं। ठीक है ना, गेट का सोच रहे हैं। तो हमारा जो जो मेन फोकस है ना वो है कि हाँ ग्रुप बी लेवल या ग्रुप ए लेवल पे है। आपके दिमाग में कोई ना कोई मेन फोकस तो होगा कि अगर आप इन 3 एग्ज़ाम के बीच में फंसे हुए हैं तो आपके दिमाग में मेन फोकस, मेरे हिसाब से इन तीनों में मेन फोकस एसएससी जेई होना चाहिए। क्योंकि एसएससी जेई का जो सिलेबस है, अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हो, एकदम बोले थे ना हम हार्ड प्रिपरेशन, एकदम हार्डकोर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका एपीएस डब्ल्यूएमओ का पार्शली पार्शली बहुत सारा कुछ कवर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट के ही कवर हो जाएंगे जो टेक्निकल पोर्शन से खींच के आ रहे हैं। हाँ, वेस्ट क्वालिटी वाला जो है वो आपको वेस्ट है, वो आप इन्वायरमेंट में एसएससी जेई में करोगे ही। फिर जो जीएस पोर्शन है, करंट अफेयर्स, आप एसएससी जेई में कुछ कुछ पढ़ते ही हो। ऐसा तो नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, करंट अफेयर्स भी थोड़ा पढ़ के जाते हो। जीएस पोर्शन तो आपका तो ऑलरेडी कवर ही हो रहा है। तो जब तक मेरा ये कहना है कि टाइम अभी इतना क्रूशियल चल रहा है कि इतने सारे एग्ज़ाम एक एक करके आ गए हैं अचानक से एक साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्शन ईयर है बिहार में, तो वैकेंसीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी।
तो सीक्वेंस आप क्या रखिएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एसएससी जी पे फुल्ली कंसंट्रेट। आप मेरी मानोगे नहीं, क्योंकि हाँ हम लोग छोड़ के आए हैं, तो एक एक ये चीज़ होती है कि हाँ, क्योंकि मोटिव अलग था, कुछ और है दिमाग में। अगर हम अपनी बात करें तो कुछ और दिमाग में है, आगे का सोच रखा है। ऑलरेडी मैं प्राइवेट सेक्टर में से ज़्यादा कमा रहा था, तो वो सब बात की बात है कि वो उस पर कभी मैं आऊँगा, कभी कोई रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा तो मैं एक सामने आकर इंटरव्यू दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी का जो बात है कि आपको कोई अगर ऐसे भटका रहा है कोई गलत बोल के कि भैया आप उसकी भी तैयारी करो, आप उसकी भी तैयारी करो, आप इसकी भी तैयारी करो, ऐसे प्रिपरेशन होती ही नहीं है। ठीक है ना। आपको एक A4 पेपर लेना है सबसे पहले। आपको तीनों का जो एग्ज़ाम्स है, एसएससी जेई, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, और जो इसका वैकेंसी है APSW का, आपको लिखना है कि कॉमन क्या क्या है। ठीक है। और आप पाएंगे कि भैया एसएससी जेई जो हम कर रहे हैं तो फिर तो हमको APSW में चुनने की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल। उसको भी करना पड़ेगा आपको बाद में, जब नोटिफिकेशन मान लो आ जाता है तो आप 100% उसमें भी घुसोगे। ठीक है। और एसएससी जेई वालों के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि भाई अक्टूबर के बाद ही नोटिफिकेशन आए, तब तक वो अपना एसएससी जेई खींच लें अच्छे से, है ना। तो किसी के लिए फ़ायदा, किसी के लिए नुकसान हो जाता है। तो प्रेफरेंस आप ये रखिएगा कि आप सबसे पहला काम ये करें कि दिन का 2 घंटा मैथ्स के लिए निकाल लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आप 2 घंटा दिन का, 1.5 से 2 घंटा मैथ्स के लिए निकाल लें। ठीक है। जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार के सिलेबस में आता है। एक बार आप सिलेबस प्लीज़ देख लें, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके आप तैयार करते जाएं। डेली 2 घंटा उसको निकालना ही निकालना। आप समझो कि आपके लाइफ का 2 घंटा चला गया मैथ्स में। तो जो एपी का और लेक्चरार का है, मैं उसका आपको सिलेबस एक बार बता देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको क्लब कर सकते हो एसएससी के साथ। देखो उसमें ना 80 क्वेश्चन आते हैं, 0.5 मार्क्स ईच, तो टोटल 40 मार्क्स का। ऐसे देखो आपका रिटर्न, तो उसमें 48 क्वेश्चन आते हैं सिविल से। ठीक है। और 32 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के। ठीक है ना। तो आप एसएससी जी की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो आईटीआई, एपी और लेक्चरर का तो आपका हो गया। 48 क्वेश्चन तो सिविल के तो आप कर ही लिए ना। बचा मैथ्स का, तो मैथ्स का मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे निकाल लो। अभी बस ये दोनों पेपर पकड़ो। ठीक है। इन दोनों को क्लब करो। और सबसे अच्छी बात है कि आपको पूरा 100% फुल फोर्स के साथ, ठीक है ना, एसएससी जेई को पकड़ना है और 2 घंटा मैथ्स को दे देना है पर डे। इतना ही करना है, बस हो गया। एपीएस डब्ल्यूओम की तैयारी आपकी, और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सिविल वाले हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है सिलेबस कॉमन होने का। एपीएस डब्ल्यूओम का आपको मैं बता देता हूँ क्या कॉमन है। जीएस पोर्शन जो एसएससी जेई का जो जीएस वाला जो पेपर अलग से होता है रीजनिंग वाला, अगर आप उसकी तैयारी 100% कर रहे हो ना एकदम अच्छे से सिलेक्शन लेवल का, तो आपको यहाँ आके कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज़ दोगे, थोड़ा बहुत जो कमज़ोर सेक्शन है एडिशनल वो पढ़ोगे, और पेपर 2 में भी इन्वॉल्वमेंट छोड़ के जो बाकी के आपके 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 90 नहीं, 125 में से 50 माइनस कर दो, बाकी जो बच रहे हैं क्वेश्चंस आपको उसके लिए एक बार देखना है रूल्स वगैरह, तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी देख सकते हो। तो कंक्लूड मैं करता हूँ कि अभी एपी जो भी सिविल वाले हैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपका एपीएस डब्ल्यूएमओ 50-60% तैयार ऑलरेडी हो रहा है। आप ये सोच के चलें 60% तैयार हो रहा है। मैं पूरा सिलेबस दिखा दूँगा आपको खोल खोल के पूरा। ठीक है। जीके का, करंट अफेयर्स का, सब कुछ का। तो आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, अभी 3 एग्ज़ाम से पहले 2 एग्ज़ाम करो। ठीक है। एपीएस डब्ल्यूएमओ को निकालो, क्योंकि तैयारी आप कर ही रहे हो एसएससी जेई की, तो आता ही नहीं, काउंट ही नहीं होगा। आप अभी 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पहला है एसएससी जेई का, जो कि आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, और उसके बाद आता है आपका जो बीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का है। ठीक है। बस आपको मैथ्स अलग से पढ़ना है। और थर्ड नंबर पे आप एपीएस डब्ल्यूएमओ रखो, सैनिटरी ऑफिसर, लेकिन थर्ड वाला ऑलरेडी आप एसएससी जेई में पढ़ रहे हो इंक्लूड करके सॉरी, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अलग से तब करना है जब सैनिटरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ जाए, तब तक आप सिर्फ 2 एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है। एसएससी जेई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और जो लेक्चरर बिहार का है। ठीक है। 1 2 3 सीक्वेंस समझ गए ना आप। ठीक है। पहले पे एसएससी जेई, दूसरे पे एपीएन लेक्चरर, और तीसरे पे एपीएस डब्ल्यूएमओ। एपीएस डब्ल्यूएमओ में छूना भी नहीं है कुछ, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी जेई में 50% कवर, 60% कवर आप कर रहे हो एपीएस डब्ल्यूएमओ का। ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।